सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले ए से लेकर के जेड तक जितने भी काउंसलिंग होते हैं जो एक जेई एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को सिर्फ जोसा का नाम पता होता है एंड आई नो तुम्हें काउंसलिंग का सी भी नहीं पता होता है। बाकी ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में एक मेल और एक फीमेल को फ्री जोसा काउंसलिंग गिव अवे मिलने वाला है बिकॉज आज हमारा बिग लॉन्च है। तो इसके लिए भी बड़ा ही रूल सिंपल है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिख दो, अपना होम स्टेट लिख दो और बस ये बता दो ये वाला काउंसलिंग का जो गिव अवे है वो आपको क्यों मिलना चाहिए। जिसका सबसे ज्यादा क्रिएटिव होगा दैट विल बी द विनर एंड विनर विल बी अनाउंस्ड ऑन इंस्टाग्राम एट 10 PM। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई ए से जेड तक काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो भाई, हम लोग 2 साल 3 साल पूरा लगर के पढ़ते हैं, 80% बच्चे हमेशा गलत ऑप्शंस भरते। हो सकता है तुमने जो भरा वो तुम्हें मिल भी जाए, बट क्या ऐसा हो सकता था उससे बेटर तुमको मिल सकता था? क्योंकि काउंसलिंग का ज्ञान बहुत ही कम बच्चों को होता है बिकॉज तुम किताबों में घुसे रहते हो। और ऐसा देखा गया है, पास्ट में कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं कर पाते, कुछ बच्चे इस चक्कर में, अपने पास्ट में भी देखा होगा एक बच्चे का आईटी बॉम्बे वगैरह छूट गया था। तो हमेशा देखा ही जाता है। तो आज के वीडियो में अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं आता है तो भी मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा एंड लॉन्च के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, मोटा मोटी 3 तरीके का काउंसलिंग होता है। एक तो नेशनल होता है जिसमें जोसा और सीसैब आता है। जोसा के बारे में सबको पता होता है। स्टेट लेवल काउंसलिंग मतलब दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, सारे स्टेट का खुद का काउंसलिंग होता है। एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग, जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया। ध्यान रखना, इधर वाला ट्रिपल आईटी और ये वाला ट्रिपल आईटी दोनों अलग अलग हैं। बाकी जोसा की बात करें, आप सबको पता होगा कि आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई में एडमिशन के लिए जोसा होता है। सीसैब इज फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम। ये एनआईटी प्लस सिस्टम क्या होता है भाई? एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। थोड़ा इसके बारे में तुम्हें आइडिया होगा। ये जैक दिल्ली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पीडीएफ से आपको बता देते हैं, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, देन जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, देन नेशनल, स्टेट और एक्सक्लूसिव काउंसलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें भी हम स्टेट में आते हैं, जिस भी एग्जाम इनमें से किसी का भी दिए हैं तो इस पे होता है। तो देखो, नेशनल काउंसलिंग में जोसा एंड सीसैब आता है जिससे आपको 23 आईटीज, 32 एनआईटीज, 40 जीएफटीआई एंड 26 ट्रिपल आईटीज मिलती है। बाकी आईटी जोसा बता रखा है। जोसा में आपको कैटेगरी रैंक दिखे जाते हैं। सपोज करो एससी से हो, एसटी से हो, कहां से हो, आपकी कैटेगरी रैंक दिखी जाएगी। और सीसैब में आपकी सीआरएल रैंक दिखी जाएगी, जो आपको जब रिजल्ट मिलता है ना तो उसमें सीआरएल भी होता है और कैटेगरी रैंक होता है। तो जब हम सीसैब का मतलब वैकेंट सीट, जोसा में जो सीट बच जाती है बस उसको फिल करने के लिए सीसैब का यूज किया जाता है। बस मोटा मोटी यही समझे। और इसमें लाखों रैंक तक तुमको मिल सकता है। तो बस नॉलेज होना चाहिए, अगर है तो आपका डेफिनेटली हो जाता है। चलो अब इसके बारे में बात ही कर लेते हैं। जब यहां पे आ गए तो हमारा खुद का कॉलेज काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो गया है। एंड यहां पे आप देख सकते हो आपको क्या मिलेगा। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, कस्टमाइज्ड चॉइस फिलिंग। देखो, सबको पता होता है अगर आपकी रैंक 100 है, रैंक 200 है, रैंक 300, तब तो तुमको पता है बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में कुछ भरना है। लेकिन अगर आपका रैंक लाख में, रैंक 2 लाख में, रैंक 45,000 में, रैंक 40,000 में, तो किसको ऊपर रखना है? ब्रांच को ऊपर रखना है या कॉलेज को ऊपर रखना है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तुम्हें थोड़ी पता है किस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, किस कॉलेज का फ्यूचर क्या है। तो इसमें तुम्हें मदद मिल सकती है। बाकी तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि मैं YouTube पे तो फ्री में ज्ञान दे ही रहा हूं। वो चाहो तो फ्री में ले सकते हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है। और बाकी देख ही सकते हो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि मार्केट में 6000, 1500, पता नहीं कितना कितना मार्केट है, बट मैंने एकदम कम कर दिया। अगर आपको जोसा सीसैब का चाहिए तो 499 है, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग चाहिए तो 399 है, और अगर आपको सब कुछ चाहिए जिसमें एक जोसा, एक सीसैब, एक जैक दिल्ली, डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपके लिए 799 है। टॉप 500 स्टूडेंट ही हम लेंगे बिकॉज अकेले मैं ही कर रहा हूं तो सारे बच्चों का मैं नहीं कर सकता हूं। और अभी रिलीज करने का यही मौका है बिकॉज बाद में सारे बच्चे एक साथ आएंगे तो मैं आपके टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो अगर अभी लेते हो तो अभी से कॉलेज अलॉटमेंट तक तुम्हें रहेगा, ठीक है। बाकी आप डिटेल बात कर सकते हो मुझसे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे मैंने एक 10% का डिस्काउंट कोड लगाया है सिर्फ उनके लिए जिन गर्ल्स का ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल है, या ऐसे लड़के जिनका ग्रेटर देन 99 परसेंटाइल है, तो वो अपना रिजल्ट मुझे मेल कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। बाकी हम लोग बैक टू द स्टेट लेवल काउंसलिंग आते हैं। इसमें जो दिल्ली वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जैक दिल्ली हो गया, जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग हो गया। देखो एक बार स्क्रीन पे मैं दिखा भी देता हूं।
जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, GGSIPU है, कॉमेड के है, KCET है, MHTCT है, UP टेक है, वेबजी है, GUC है ना, सारे स्टेट के ऑलमोस्ट आपको दिखेंगे। नाउ एक्सक्लूसिव काउंसलिंग, तो कुछ यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं एंड इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, बट आप ऐसे ही जाके अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि इस पे पैसा लगता है। तो आप कट ऑफ वगैरह का आइडिया ले सकते हो तभी जाकर के अप्लाई करना, बिकॉज पैसे इसमें काफी ज्यादा लगते हैं। तो IIIT हैदराबाद हो गया, IIIT बैंगलोर हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, थापर इंस्टीट्यूट तगड़े वाले हैं भाई, LMNIT हो गया, DICT गांधीनगर हो गया, JP नोएडा हो गया, HBTU कानपुर हो गया। तो तगड़े कॉलेजेस इनकी खुद की वेबसाइट पे जाके ही आपको पार्टिसिपेट करना। टॉकिंग अबाउट CSAP, तो CSAP भी 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनेटली आपको पता नहीं होता है। तो एक तो होता है CSAP स्पेशल जिसमें मोस्टली बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, देन CSAP NUUT होता है बिकॉज यूनियन टेरिटरीज वगैरह में अच्छे कॉलेजेस नहीं, एंड थर्ड जो होता है CSAP सुपरन्यूमरी, अपने उतने काम का होता नहीं है। देन जैक दिल्ली में तगड़े तगड़े कॉलेजेस हैं और लाखों में भी रैंक है अगर, और अगर आपने दिल्ली जो है वहां से अपना अगर स्कूलिंग किया है तो डेफिनेटली इसका फायदा होता है, बाहर वाले बच्चे भी डेफिनेटली इसको भर सकते हैं। तो DTU, NSUT, IIIT दिल्ली और जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है तगड़े कॉलेजेस हैं। फीमेल के लिए IGDTUW तगड़ा कॉलेज है। नाउ जैक चंडीगढ़ की बात करें तो अगर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी वगैरह में अगर आपकी स्कूलिंग हुई है तो वहां पे आपको UIT चंडीगढ़ तगड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी तगड़ा कॉलेज है। नाउ GGSIPU काउंसलिंग, यहाँ पे भी दिल्ली वाले बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली से अगर स्कूलिंग किया है तो 85% सीट रिजर्व रहती है, जैसे USICT, MAIT, बहुत ही तगड़े तगड़े कॉलेजेस स्क्रीन पे आपको दिख सकता है। नाउ REAP काउंसलिंग राजस्थान, यहाँ पे भी जो स्कोर होता है बेसिकली वो JEE का कंसीडर होता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर हो गया, MIV टेक्सटाइल, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये सारे कॉलेजेस आप एक बार के लिए चेकआउट कर सकते हो। RTU कोटा भी अच्छा है। नाउ MPDT काउंसलिंग मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर हो गया, एंड स्क्रीन पे आपको दिख सकता है। बाकी MHTCT काउंसलिंग महाराष्ट्र वालों के लिए लकी ड्रॉ है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो मैंने शॉर्ट्स पे बताया है। तो COEP पुणे तगड़ा कॉलेज, ICT मुंबई केमिकल वालों के लिए फेवरेट, VJTI मुंबई काफी तगड़ा कॉलेज, SPIT PICT है ना। नाउ UP टेक काउंसलिंग, जो UP वाले बच्चे हैं, अगर आपका पेरेंट्स का डोमिसाइल UP का है या आपने UP से स्कूलिंग करी है तो IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, JSS नोएडा, KIT गाजियाबाद काफी अच्छा कॉलेज है। नाउ वेबजी, जो अगर आपको कम फीस में पढ़ना है तो वेबजी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन, बिकॉज बिहार के बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी स्टेट लेवल काउंसलिंग नहीं है, तो बिहार के बच्चे वेबजी का एग्जाम देते हैं। तो आपके लिए हेरिटेज हो गया, हल्दिया इंस्टीट्यूट हो गया, IM सॉल्ट लेक हो गया, और भी काफी सारे हैं, जैसे जादवपुर भी हो गया, ये सब भी काफी अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। नाउ हरियाणा वाले बच्चों की बात करें तो HSTS नाम होता है, JC बोस ऑफ यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक कॉलेज और है। नाउ कॉमेड के सबसे तगड़ा तो कॉमेड के है, इसका काउंसलिंग डेफिनेटली आप हमसे करवाना, बिकॉज RVC बैंगलोर में हम ऑलरेडी जा चुके हैं तो जानते हैं कि कितना तगड़ा कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे देते हैं इसका, जैसे RVC तगड़ा कॉलेज, यहीं जा चुका हूं मैं, MSRIT, BMSC। बेसिकली बैंगलोर में अगर आपका कॉलेज है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है, बिकॉज वहां पे प्लेसमेंट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गया। बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, यहाँ के कॉलेजेस में तगड़े प्लेसमेंट होते ही होते हैं। बाकी टॉकिंग अबाउट की भाई तीनों चीज आपको दिख सकता है, लाइव हो चुका है। लेस देन 90 परसेंटाइल जो दिख रहा है वो उन बच्चों के लिए होगा जिनको स्टेट वाली काउंसलिंग करवानी है, जो गेट अप टू 2.5 लाख रैंक, इनफैक्ट इससे भी पीछे वाले अगर जोसा CSAP कराना तो ये ले सकते हो। और कंप्लीट जोसा काउंसलिंग में क्या होगा कि आपको एक जोसा दे दूंगा मैं, एक CSAP दे दूंगा, एक जैक दिल्ली दे दूंगा, और कोई भी एक स्टेट काउंसलिंग आप करवा सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कोई और बेटर पर्सन है जो आपकी कर सकता है तो आप डेफिनेटली करा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर दूं, क्योंकि बाकियों में क्या होती है उनकी टीम मेंबर्स होती है, तो कोई भी टीम मेंबर करेगा, लेकिन यहां पे मैं खुद करूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट। बाकी कमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी जल्दी क्या पता तुम जीत जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहां तक पहुंचे हो तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये रहा लॉन्च अपना। आई होप कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको अभी तक काउंसलिंग का ज्ञान नहीं होगा। मोटा मोटी समझाना है तो सिंपल, एक नेशनल, एक स्टेट और एक एक्सक्लूसिव। नेशनल हम सबके लिए, स्टेट उस स्टेट में काफी डोमिनेंस मिलती है लेकिन बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल अगर आपने इनका एग्जाम दिया है तो ये आपके लिए होता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको किस पे चाहिए, एंड जल्दी जल्दी रजिस्टर करो बिकॉज टॉप 500 स्टूडेंट के लिए बस ये लिमिटेड ऑफर है। ओके बाय, थैंक यू।